हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इट से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंसेस देखेंगे। इट का मतलब होता है ये। इट एक कंफ्यूजिंग वर्ड है कि कहाँ यूज़ किया जाता है। इट हमेशा नॉन लिविंग की जगह यूज़ किया जाता है। किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर उस वाक्य में आप इट एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो ये हमारे जाने का समय है, ये हमारे जाने का समय है, ये हमारे जाने का समय है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इंग्लिश में इट्स टाइम फॉर अस टू गो। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। ये हमारे जाने का समय है। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। नंबर 2, सोने का समय हो गया है। अक्सर बोला करते हैं सोने का समय हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे इट्स टाइम टू गो टू बेड। इट्स टाइम टू गो टू बेड, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स टाइम टू स्लीप। इट्स टाइम टू स्लीप। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू बेड। ये हमारे जाने का समय है, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। इट्स टाइम फॉर अस टू गो। नंबर 3, बारिश हो सकती है। अक्सर ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं हम लोग। बारिश हो सकती है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट मे रेन। इट मे रेन। इट मे रेन। बारिश हो सकती है। नंबर 4, आज बारिश हो सकती है। अगर इसी सेंटेंस के आगे आज लगा दें, जैसे कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन। आज बारिश हो सकती है, तो आप आगे टुडे लगा देंगे, जैसे कि इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। बारिश हो सकती थी, अगर सकती थी लगा दें, पास्ट टेंस की बात कर दें, तो क्या हो जाएगा? इट कुड हैव रेन्ड। इट कुड हैव रेन्ड। बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। इट कुड हैव रेन्ड बट डिडंट। इट कुड हैव रेन्ड बट डिडंट। बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। बारिश हो सकती थी, इट कुड हैव रेन्ड। इट कुड हैव रेन्ड। बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। इट कुड हैव रेन्ड बट डिडंट। इट कुड हैव रेन्ड बट डिडंट। चलिए आगे चलते हैं। परसों बारिश हुई थी। अगर बोलना हो परसों बारिश हुई थी, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे इट हैड रेन्ड। हैड आ जाएगा। इट हैड रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। इट हैड रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। इट हैड रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। अगर आपको किसी को कहना हो बारिश वहाँ कभी नहीं होती, बारिश वहाँ कभी नहीं होती, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट नेवर रेन्स दियर। इट नेवर रेन्स दियर। बारिश वहाँ कभी नहीं होती। इट नेवर रेन्स दियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वहाँ अक्सर बारिश होती थी। वहाँ अक्सर बारिश होती थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट यूज टू रेन दियर क्वाइट ऑफन। इट यूज टू रेन दियर क्वाइट ऑफन। वहाँ अक्सर बारिश होती थी। इट यूज टू रेन दियर क्वाइट ऑफन। अगर आपको कहना हो शायद कल बारिश होगी, शायद कल बारिश होगी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट मे रेन टुमारो, या फिर बोल सकते हैं इट माइट रेन टुमारो। इन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, इट मे रेन टुमारो या फिर इट माइट रेन टुमारो। नेक्स्ट है बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग। पास्ट टेंस की बात है, बारिश हो रही थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो अगर बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा, अगर बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ इट रेन आई विल बी ड्रेंच्ड। आई विल बी ड्रेंच्ड। इफ़ इट रेन
आई विल बी ड्रेंच्ड, अगर बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा। इफ़ इट रेन आई विल बी ड्रेंच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम मिले थे तब बारिश हो रही थी। जब हम मिले थे तब बारिश हो रही थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द डे वी हैड मेट इट वॉज रेनिंग। द डे वी हैड मेट इट वॉज रेनिंग। द डे वी हैड मेट इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, इतनी बारिश क्यों होती है यहाँ। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं फ्रस्ट्रेशन में, इतनी बारिश क्यों होती है यहाँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वाई डज इट रेन दिस मच हियर। वाई डज इट रेन दिस मच हियर। वाई डज इट रेन दिस मच हियर। इतनी बारिश क्यों होती है यहाँ। इतनी बारिश क्यों होती है यहाँ। वाई डज इट रेन दिस मच हियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो, आज बादल हैं। आज बादल हैं, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आप बोलेंगे इट्स क्लाउडी। इट्स क्लाउडी। आज बादल हैं, इट्स क्लाउडी। आज बादल हैं, इट्स क्लाउडी। अगर आपको कहना हो, आज क्या है। आज क्या है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट इज़ इट टुडे। व्हाट इज़ इट टुडे। आज क्या है। व्हाट इज़ इट टुडे। आज बादल है, इट्स क्लाउडी। आज क्या है, व्हाट इज़ इट टुडे। व्हाट इज़ इट टुडे। आज क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है, सोमवार है। सोमवार है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स मंडे। इट्स मंडे। या फिर आप कह सकते हैं, इट इज़ मंडे, या फिर इट्स मंडे। सोमवार है, इट्स मंडे। आज बादल है, इट्स क्लाउडी। आज क्या है, व्हाट इज़ इट टुडे। सोमवार है, इट्स मंडे। नहीं, आज मेरा जन्म दिवस है। जन्मदिन है या जन्म दिवस है, तो आप कहेंगे, नो इट्स माई बर्थडे टुडे। नो इट्स माई बर्थडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश कब होगी। अगर आपको किसी से पूछना है बारिश कब होगी, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, व्हेन विल इट रेन। व्हेन विल इट रेन। व्हेन विल इट रेन। बारिश कब होगी। आज बादल है, इट्स क्लाउडी। आज क्या है, व्हाट इज़ इट टुडे। सोमवार है, इट्स मंडे। नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। नो इट्स माई बर्थडे टुडे। बारिश कब होगी, व्हेन विल इट रेन टुडे। व्हेन विल इट रेन टुडे। बारिश कब होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो, ये मेरी नौकरी है। ये मेरी नौकरी है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स माई जॉब। इट्स माई जॉब। ये बोल सकते हैं, इट इज़ माई जॉब, या फिर बोल सकते हैं, इट्स माई जॉब। ये मेरी नौकरी है, इट्स माई जॉब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स टू बिग। इट्स टू बिग। ये बहुत छोटा है, तो आप बोल सकते हैं, इट्स टू स्मॉल। इट्स टू स्मॉल। ये बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग, या फिर बोल सकते हैं, इट इज़ टू बिग। इट इज़ टू बिग। ये बहुत बड़ा है। यह मेरी नौकरी है, इट्स माई जॉब। ये बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो, सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर। इट इज़ ऑल ओवर, या फिर इट्स ऑल ओवर। आज गर्मी है, इट्स हॉट टुडे। इट्स हॉट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आप पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू, या फिर बोल सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इट इज़ अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है। इट इज़ अप टू यू। इट्स अप टू यू, या फिर इट इज़ अप टू यू। ये मेरी नौकरी है, इट्स माई जॉब। ये बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग, या फिर ये बहुत छोटा है, इट्स टू स्मॉल। सब खत्म हो चुका है, इट्स ऑल ओवर। आज गर्मी है, इट्स हॉट टुडे।
ये आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपकी किताब है। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो ये आपकी किताब है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स योर बुक, इट्स योर बुक, इट्स योर बुक। ये आपकी किताब है, इट इज़ योर बुक या फिर इट्स योर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि कहना हो ये तुम्हारी बारी है, ये तुम्हारी बारी है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। ये तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट या फिर इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये मेरी गलती नहीं है। अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नाउ और नेवर, इट्स नाउ और नेवर। ये आपकी किताब है, इट्स योर बुक, ये तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न, ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, अभी नहीं, कभी नहीं, इट्स नाउ और नेवर। ये लगभग 3 है, ये लगभग 3 है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट 3, इट इज़ ऑलमोस्ट 3। ये लगभग 3 है। अक्सर ऐसे सेंटेंस बोला करते हैं ये लगभग 4 है, ये लगभग 3 है या फिर ये लगभग 2 है तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट 3, इट इज़ ऑलमोस्ट 3। ये लगभग 3 है, इट इज़ ऑलमोस्ट 3। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो यहाँ फिर से बारिश हो रही है, यहाँ फिर से बारिश हो रही है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग अगेन। अगेन, अगेन का मतलब क्या होता है? फिर से। इट्स रेनिंग अगेन, यहाँ फिर से बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। अक्सर ऐसे सेंटेंस कहते रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं बादल हैं तो हम लोग बोल देते हैं लगता है बारिश होने वाली है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स लुक्स लाइक रेन, इट्स लुक्स लाइक रेन। लगता है बारिश होने वाली है। इट लुक्स लाइक रेन, इट्स लुक्स लाइक रेन। लगता है बारिश होने वाली है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये एक लंबी कहानी है। जैसे कि कहना है ये एक लंबी कहानी है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। ये एक लंबी कहानी है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ बर्फबारी होने जा रही है, यहाँ बर्फबारी होने जा रही है तो आप बोलेंगे इट इज़ गोइंग टू स्नो, इट इज़ गोइंग टू स्नो, इट इज़ गोइंग टू स्नो। ये महंगा नहीं था, ये महंगा नहीं था तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट वॉजेंट एक्सपेंसिव, इट वॉजेंट एक्सपेंसिव। ये महंगा नहीं था, इट वॉजेंट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है बारिश ज़रूर होगी। जैसे कि कहना है बारिश ज़रूर होगी तो आप बोलेंगे इट विल रेन फॉर श्योर, इट विल रेन फॉर श्योर। बारिश ज़रूर होगी। इट विल रेन फॉर श्योर यानी कि ज़रूर। इट विल रेन फॉर श्योर, इट विल रेन फॉर श्योर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उठने का समय हो गया है, उठने का समय हो गया है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स टाइम टू गेट अप, इट्स टाइम टू गेट अप। उठने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू गेट अप। उठने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गेट अप या फिर इट्स टाइम टू गेट अप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये एक खूबसूरत दिन है, ये एक खूबसूरत दिन है तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे या फिर इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ये एक खूबसूरत दिन है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ये एक खूबसूरत दिन है।
उठने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू गेट अप। इट्स टाइम टू गेट अप। उठने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू गेट अप। ये एक खूबसूरत दिन है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि कहना हो खाने का समय हो गया है। उठने का समय हो गया है तो आप बोलेंगे इट्स टाइम टू गेट अप। खाने का समय हो गया हो बोलना हो अगर आपको, तो आप बोलेंगे इट्स टाइम फॉर डिनर। इट्स टाइम फॉर डिनर। उठने का समय हो गया है, उठने के लिए लगा देंगे गेट अप, और आप खाने के लिए लगा देंगे डिनर। खाने का समय हो गया है, इट्स टाइम फॉर डिनर। उठने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गेट अप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि कहना हो कल छुट्टी थी। कल छुट्टी थी तो आप बोलेंगे इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। अगर आपको कहना हो इसकी जगह पर कल छुट्टी होगी, जैसे कि कहना हो नहीं कल छुट्टी होगी, तो आप बोलेंगे इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कल छुट्टी थी। अगर आपको किसी से पूछना है क्या कल छुट्टी थी, क्या कल छुट्टी थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे। वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे। क्या कल छुट्टी थी, क्या कल छुट्टी थी, तो आप बोलेंगे वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे। वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो कल बारिश हुई थी। अगर आपको कहना हो नहीं कल बारिश हुई थी, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट हैड रेन्ड यस्टरडे। इट हैड रेन्ड यस्टरडे। कल बारिश हुई थी। इट हैड रेन्ड यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आप बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 days। इट हैज़ बीन 2 days। 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days। कल बारिश हुई थी। इट हैड रेन्ड यस्टरडे। 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days। इट हैज़ बीन 2 days। अगर आपको कहना हो मुझे 2 दिन हो गए हैं। मुझे 2 दिन हो गए हैं तो आप बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 days। ये सेंटेंस ऐसे ही बोलेंगे, आगे लगा देंगे टू मी। मुझे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी। 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं तो आप बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। मिलते हुए की जगह लगा देंगे मीटिंग। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अगर कहना हो मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं तो आप बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days। मुझे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। इट हैज़ बीन 2 days टू मीट मीटिंग। अगर आपको कहना हो इसकी जगह पर मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर कहना हो आपको 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू। इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उस दिन क्या था। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना है उस दिन क्या था तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वाज इट ऑन दैट डे। व्हाट वाज इट ऑन दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर कहना हो 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट टेक्स 2 minutes। इट टेक्स 2 minutes। अगर आपको कहना हो इसकी जगह पर 2 मिनट लग रहे हैं। 2 मिनट लग रहे हैं तो आप बोलेंगे इट इज़ टेकिंग 2 minutes। इट इज़ टेकिंग 2 minutes। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपको कहना हो इसकी जगह पर 2 मिनट लग चुके हैं
यानी कि 2 मिनट लग चुके हैं। तो आप यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, टेकन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन होती है। यानी कि ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 2 मिनट लग चुके हैं तो आप बोलेंगे इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपको कहना हो 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे यानी कि पास्ट टेंस की बात है, तो टेक की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, टुक। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक। इट टुक 2 मिनट्स। इट टुक 2 मिनट्स। अगर कहना हो 2 मिनट लगेंगे यानी कि फ्यूचर की बात कर दी है, 2 मिनट लगेंगे, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट विल टेक 2 मिनट्स। इट विल टेक 2 मिनट्स। 2 मिनट लग चुके हैं, इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स। 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू थिंक इट्स यूजफुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।